ये पिछले 3-4 साल में कुछ लोग, कुछ था ऐसा कि वो रोक रहे थे हमें, इसको नहीं काम करना, उससे नहीं काम करना, उसको यहाँ पे नहीं लेके आना, उसको ये नहीं करना। तो आज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सीईओ बोलते हैं तो हमारे में भी करेज है बोलने का। मेरे पे बहुत प्रेशर आता था 2020 से कि ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये इस पैनल पे नहीं आएगा, इसको बाहर निकालो, उसको लेके आओ, राइट। हम लोग ऐसे नहीं थे, पहली बार मैं बता रहा हूं, ना नीरज ऐसा था, ना ये 7 के 7 लोग थे जो इस प्राइम डिस्कशन का हिस्सा हैं। ये कहते थे नहीं, हम सबके लिए काम करेंगे, हरेक को यहाँ पे आना है, हरेक के लिए ये वेबिनार हमारा नहीं है। तो वो जो हमारी सोच थी बेसिकली नीरज, सो वही मैं रिलेट कर पा रहा था ऐश के साथ। जब वो मैं चीजें ढूंढ रहा था कि ऐश बोल रहे थे कि यार मैं ऐसा, मेरी विजन है ये ऑन पैसिव को मुझे ऐसे बनाना है, मुझे ऐसे ही करना है। ओके, तो उनकी जब इन्फ्लुएंस होने लगी चीजों को, तो मिस्टर ऐश ने बोला कि अब मैं इंचार्ज हूं, अब मैं डिसीजन लूंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं ये चीज करने के लिए, क्योंकि जो मेरा डिसीजन है ह्यूमैनिटी का, मेरा डिसीजन है लोगों को पैसे बांटने का। अब मैं खुल के बताया तो कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं ऐश के पास थे, कुछ लोग थे कि इतना पैसा मत बांट यार, वो चीजें जब हो रही हैं अभी जो बैक एंड के ऊपर, बांट पर इतना बांट। तो मिस्टर ऐश का था नहीं, मुझे पैसे बांटने हैं भैया, मुझे अगर 40-50% देना पड़ा मैं देने हैं, मैंने, यही मेरा विजन है लोगों को अपलिफ्ट करने का, राइट। तो इसलिए आज हम इस लेवल के ऊपर बात कर रहे, तो मैं रिलेट कर पा रहा था। थैंक गॉड ऐश को ये बात मालूम चली, ओके, एंड उन्होंने ये बात बोली, मैं बहुत हैप्पी था ये बात कर। और इसमें हमें सबको डरने की जरूरत है, ठीक है, हमें झटका लगा था उस दिन सबको कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट, सारी दुनिया को झटका लगा था। बट आई थिंक वेबिनार खत्म होने के 1 घंटे के बाद नीरज का फोन आया था और हमने कहा था नीरज दिस इज गुड, ये कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे ही होता है और ये हमें इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। ऐश थैंक गॉड ऐश को ये बात अब आई है कि ओके अब आई एम द इंचार्ज, राइट। और ये बात मैं आपको भी खुल के बोलना चाहता हूं, आज 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है। जब कभी मिलेंगे मैं दिखाऊंगा, मिस्टर ऐश को मैंने बोला भी था, मैंने मैसेज दिया और मेरी वैसे भी फोन पे बात है कि आपको टफ बॉस बनना है, आप इतने हम्बल मत बनो, जो बॉस होता है वो टफ होता है हमेशा, राइट। बनती है कि बिल्कुल हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए उन पे। और मैं कहता हूं कि मैं बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर देखे हैं जो आज 6 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी अभी भी उनके व्यू है ना क्लियर नहीं है। लेकिन मैं 2 साल से हूं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं, बिल्कुल परफेक्ट एकदम, मेरे को विश्वास है एक न एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। हमारी लाइफ की चेंज नहीं, हम अपनी लाइफ के बारे में सोचना नहीं, हमारा सबसे बड़ी बात है हमारा विजन और मिशन भी खुद का चेंज हो गया। हम आए थे यहाँ पे अपने लिए काम करने के लिए, शुरू में ज्वाइन किया, लेकिन जब एस सर को सुना, उनके विजन मिशन को समझा, तो हमारे थॉट्स है, हमारे विचार है, हमारी सोच बदल गई। हम अपने लिए अब सोचते नहीं है, हम तो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा आए कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। हमें अगर ये मानव जीवन मिला है हमारा, ये एक बार ही मिला है, हमें पता नहीं दोबारा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि दोबारा जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन हमें एक बार मिला है। तो हमें इस जीवन को कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, ताकि कम से कम अपने आप से हम संतुष्ट हों और हमें पीछे हमारी जनरेशन है वो हमें याद करे, यहाँ हमारे जो आए थे बुजुर्ग लोग वो ये करके गए हैं। आज मैं ठीक है 64 ईयर ओल्ड हूँ, लेकिन मैं कोई अपने आप को कभी नहीं, मैंने अपने समझा मैं सीखने की पूरी स्टडी करता हूँ, पूरे पढ़ता हूँ, हर वेबिनार में सेशंस में जाता हूँ, कम से कम दिन में मैं 3 या 4 सेशन अटेंड कर लेता हूँ और टच में रहते हैं, पूरा ओकनेक्ट को यूज करते हैं, सारा कुछ सभी प्रोडक्ट को, और वो नेट पे भी कुछ ना कुछ पोस्ट लिख के डालते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और आप सभी लीडर्स की बातें सुन के हमारे अंदर भी जोश जुनून और पैदा होता है एक, और होता है भी कुछ ना कुछ करके ही मरेंगे, ऐसे नहीं, ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, बिल्कुल एस सर के साथ खड़े हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, जो थोड़ी सी 2 बातें रखने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया आपने बोला, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर एक फाउंडर 2022 में आया, अगर वो ये सारी बातें समझ सकता है, राइट, और जो कि रिटायर होके आए हैं, ओके, यहाँ पे बहुत सारी यंग जनरेशन है, बहुत सारे यंग लोग हैं, तो उनको तो समझना चाहिए, राइट। जब आई थिंक कुलवंत सिंह जी अपने यंग एज में होंगे, तो दैट मीन्स तब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस लेवल की,
तो बट अगर आज वो उस टेक्नोलॉजी को ऑन पैसे को समझ रहे हैं और वो जस्ट पिछले 2 साल से आए हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत बहुत सालों से यहाँ पे हमें वो चीजों को विजन समझने की जरूरत है। बाकी सारी चीज हम छोड़ दें, हमें विजन समझने की जरूरत है। अगर वो विजन का हमें थोड़ा सा भी समझ आ जाएगी ना, आई थिंक तो माइंडसेट हमारा वो उस लेवल पे होगा। और वो विजन के देखो होता क्या है, जिस दिन वो वेबिनार हुआ था, राइट, नीरज का भी मुझे फोन आया कि सर क्या समझे आप हम लोग डिस्कस बात कर क्या है क्या, तो मैं नीरज ये समझा। फिर मैंने नीरज ऐसे करते हैं, दोबारा से देखते हैं। मैं नीरज को मैंने नीरज 2 बार देख, 3 बार देख, मैं भी देख रहा हूं दोबारा से, फिर बात करते हैं, राइट। हमने 2 बार फिर से देखा उसको। तो बेसिकली क्या, हम लोग एक एक चीज को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐश ने क्या कहा। फिर हमें लगता है कि ऐश ने असल में ये कहा है, राइट। ऐश ने उतना ही बोला है जितना मैसेज डिलीवर करना था किसी को। उनको मालूम था कि मुझे पेमेंट्स और वो चीजों के बारे में बोलना, बट वो बिल्कुल नहीं बोले क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता काम, राइट। तो होना क्या था, अगर वो पेमेंट्स और वो कुछ आगे हमें बोलते तो जो वीडियोस बननी थी लोगों ने वो पेमेंट वो उनकी बात उतना फोकस नहीं रहता। 50% पेमेंट का लोगों ने बीच में ले आया था वीडियो। अब क्या है, पेमेंट खत्म, मतलब कि वो बात नहीं डिस्कस हो रही, हम लोग ऐश की बात को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो जहां पे मैसेज जाना चाहिए था उनको भी गया होगा डेफिनेटली, राइट, स्पेसिफिक गया होगा और फोकस रखा है वहां पे उन्होंने उतनी चीज को। तो मैंने और नीरज ने हमने 2-3 बार देखा कि क्योंकि पहले 10-15 मिनट का ही है वो जो उन्होंने बोला है वहां पे, राइट। तो हमने देखा, वो चीजों को समझे, ओके ऐसा किया है। हम लोग जैसे अभी नीरज बोले कि रीशेप करने वाला हूं मैंने जो किया है, आपका माइंड मतलब कि हिल जाएगा, राइट। वो कुछ चीजें वो बीच में उन्होंने बोली हैं जो कि आई थिंक हमें समझनी चाहिए और हम उस चीज को सुन के उस लेवल के ऊपर थिंक करना चाहिए कि क्यों ऑन पैसिव बन रही है या उसका विजन क्या है। एट द एंड ठीक है, पैसा हम सबको चाहिए, वो तो है ही, वो तो हमें मतलब कि दिन रात वही सोचते हैं। अगर हम ये कहें कि पैसा पैसा, वो हम भी सब सोचते हैं, ऐश खुद सोचते हैं, उनको तो खुद चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है अभी हमारा ओ कनेक्ट, ओके, ये अच्छा चल रहा है बट फ्री चल रहा है। सोचो, कंपनी को लॉस है, उल्टा फ्री में कौन देता है इतने टेक्नोलॉजी। ये अकेली स्क्रीन नहीं चल रही, इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, कितना कुछ कर रहे हैं वो लोग, कितना डाटा स्टोरेज, कितना बैंड विड्थ इसकी चल रही है। ओके, बैंड विड्थ कहाँ से आ रही है, वो उधर से आ रही है ना, उसका भी रेंट पे हो रहा है, कई कुछ हो रहा है, बट हम फ्री कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ऐश को है कि इसको जल्दी से जल्दी कमर्शियल करके मुझे भी देना है, तभी फायदा है ना। तो इसलिए वो आई थिंक इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, पैसे आने वाले हैं, हमें सबको कोई चक्कर नहीं है, वो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। क्यों नीरज, हमने देखी कितनी बार देखी, सोचो वीडियो आइए। या मैंने अराउंड 2 या 3 बार देखी है, वीडियो देखा, और डेफिनेटली जितना ज्यादा बार देखा तो उतना ज्यादा समझा हर एक पॉइंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी लोगों ने पूरा में भी एक बार भी नहीं देखा तो एक बार देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एनीवे, और दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गुस्मिंदर जी ने बोला था कि उन्होंने ईमेल लिखी है, उन्होंने मेंशन किया, मैंने नीरज ने भी लिखी है, तो ऑफ कोर्स तो पॉइंट्स तो कॉमन थे, लेकिन एक पॉइंट मैंने एडिशनल डाला था, तो जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि एक अभी हो क्या रहा है कि ओ कनेक्ट सबको अच्छा लग रहा है, वो ऑन पैसिव सबको अच्छा लग रहा है, तो लोग एडिक्टेड हुए हैं ऑन पैसिव से, ओ कनेक्ट से, ऑन पैसिव के बिजनेस से। तो हो क्या रहा है कि जो नॉर्मल उनकी जिंदगी है, डेली लाइफ है, समाउ वो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो नहीं कर रहे। इसलिए कभी फैमिली नाराज हो रही है, कभी बोल रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है और ये नहीं है। तो मैं ऐश को यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप पॉसिबल है तो जब भी आए तो ये एड्रेस करे कि वो डेफिनेटली वो कनेक्ट और वो सब इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपकी डेली जिंदगी, तो वो होने तक आपकी डेली जिंदगी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हमने बहुत बार ये ट्राई किया लोगों को बताने के लिए, लेकिन वही सवाल आते हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि चलो मैं हमारे से भी हायर लेवल से
अगर आप कन्विंस होते हैं देखते हैं। तो वो एक था। माजिद जी है आप? नीरज सर एक बात मैं एक बात कहूंगा। ऑन पैसिव ने हमें सर बहुत कुछ दिया है। हमने वास्तव में हमारे जो विचार बदले हैं, हमारे लोगों से प्रेम व्यवहार जो एक आपस में रिश्ता बनाए। आज देखिए ऑन पैसिव के अंदर इतना बड़ा रिश्ता, इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि हम इन लोगों से, आज प्रज्ञेश सर हैं, आप लोग हैं, आप लोगों से मिले नहीं है अभी तक हम, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन चुका है कि जिसमें प्यार भी है और एक अपनापन भी है। आज बहुत से ऐसे हम सेशंस में जाते हैं सर, हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे हमारे बच्चे समान हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि सर हम आपकी बेटी समान है, हमें बेटी कहिए। मैं उनको बेटी कह के बुलाता हूँ। बहुत है हमारे, काफी सेशंस के अंदर आते हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो वो एक इतना रिस्पेक्ट मान सम्मान देते हैं। और वास्तव में यहाँ परिवार है। हम अभी पीछे हम तो जैसे कोलकाता मेगा इवेंट में जाके मिले काफी लोगों से, तो बहुत इतना एक बड़ा परिवार मिला ना वहाँ कि वास्तव में कई बार तो इतना भावुक, मैं वास्तव में कई बार रात को जब सोचता हूँ ना, सोते वक्त कई बार ऑन पैसिव के बारे में सोचता हूँ, इन जर्नी जो पीछे लोगों को मिलके आए हैं, तो कई बार इतना भावुक हो जाते हैं कि यार इतना बड़े परिवार। आज मैं 64 साल के अंदर मैं एक ऐसी फैमिली नहीं बना सका जो मेरी इन 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी फैमिली बन गई कि जहाँ की एक प्यार और अपनापन है। वास्तव में यह एक बड़ा अचीवमेंट है, मैं कहता हूँ मेरे लिए वास्तव